स्टॉक मार्केट पिछले 3 साल में वो काफ़ी बढ़त पे आया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और इसमें निवेश इन्वेस्टमेंट कितने लोग करते हैं? जिसकी 10,000 रुपये की मंथली आमदनी है, उसका तो घर का खर्चा नहीं चल रहा, वो कहाँ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? अच्छा, गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल है, तो हमारे सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आरबीआई भी गोल्ड खरीद रहा है, बाकी भी डॉलर कम करने के लिए वो गोल्ड खरीद रहे हैं। गोल्ड की डिमांड बहुत बढ़ गई है, और फिर क्योंकि अनिश्चितता है, डॉलर गिरावट पे आ गया था। पहले जैसे लोग बाग डॉलर्स को अपने पास रखते थे कि भैया पता नहीं कल को इस करेंसी का क्या हाल हो जाए, तो इसलिए अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सोना चांदी। अब सोना चांदी इस ऊपर आसमान पे पहुंच गया है। अब आदमी ये भी सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यहाँ रुकेगा या नहीं, या इससे आगे जाएगा या नहीं। तो भैया इसके मामले में तो मैं आपसे कहूंगा कि एक्सपर्ट्स भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है। इस साल सोना चांदी की कई खबरें आई, कभी सोना आसमान में, कभी चांदी फलक में, और दोनों को पाने के लिए आम आदमी, आम निवेशक क्या करे। आज हम यही समझाएंगे कि सोना चांदी क्यों बढ़ा और क्यों आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबों की दुश्मन बनती जा रही है? आज की ये रिपोर्ट इसी पर। क्यों भारत में सोना चांदी की कीमतें उछल रही हैं और क्यों एक आम आदमी अपना सोना बचेगा और ना ही उसके लिए चांदी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम वही सुनहरे धातु गोल्ड और सिल्वर की चीखती चुपती कहानी बताएंगे, जहां सिर्फ बाजार कारक नहीं बल्कि सरकारी नीतियों और आर्थिक हालात भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार और मार्केट एक्सपर्ट भाई जी ने बताया कि इस रैली के पीछे सिर्फ रुपया कमजोरी या वैश्विक भाव नहीं है, गलत आर्थिक नीतियां और विदेशी निवेश में गिरावट ने आम आदमी की जेब को और भी कमजोर कर दिया है। सोना चांदी महंगा होना मजबूरी बन गई। सरकार ने हाल ही में आयात कस्टम ड्यूटी और संबंधित नियमों में बदलाव किए, लेकिन उन बदलावों से आम ग्राहकों को राहत नहीं मिली। कस्टम ड्यूटी कम होने से भले ही चोरी बारी थोड़ी थमी रुकी हो, लेकिन अंततः रिटेल रेटों में गिरावट नहीं दिखी। इसके विपरीत जीएसटी व अन्य टैक्स तथा मेकिंग चार्ज शेष, जिससे सोना चांदी अब भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ज्वेलरी व्यापारियों ने कई बार जीएसटी कटौती की मांग की, लेकिन वहां कोई सुधार नहीं हुआ। मतलब सरकार की नीति उलझन ने सोना चांदी को निवेश, ब्याजिता, इन्वेस्टमेंट एसेट बनाकर रख दिया, बचत के साधन नहीं। देश की मुद्रा व चालू खाता घाटा आम आदमी को सोशल कॉस्ट देनी पड़ रही है। भारत को सोने के आयात में भारी निर्भरता है। इसी वजह से जब सोना महंगा होता है, चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता जाता है, जिससे मुद्रा विनिमय दर और बैठती अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इस आयात आधारित अर्थव्यवस्था के चलते आम आदमी पर महंगाई का बोझ और बढ़ता जाता है, चाहे उसने सोना चांदी ना लिया हो। विदेशी निवेश एफडीआई में गिरावट, आर्थिक अस्थिरता और भरोसे की कमी। FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. I think we as a house should stand up and appreciate the Indian retailer who's invested a lot of confidence in the stock markets. 2025 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआईस में तीव्र गिरावट देखी गई है। निवेशक भारत से बाहर निकल रहे हैं। जब भारत में निवेशकों का भरोसा कम होता है, आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तब लोग असुरक्षित ठहराव वाले एसेट, सेफ हेवन एसेट जैसे सोना चांदी की ओर भागते हैं, जिससे उनकी मांग और कीमतें दोनों ऊंची हो जाती हैं। पॉलिसी फोकस में कमी ये सबसे बड़ा कारण है। आम आदमी की बचत लायक धातु नहीं रह गई। सरकार ने आयात शुल्कों पर छूट दी, लेकिन टैक्स, जीएसटी, मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस आदि की पूरी योजना नहीं बनाई, जिससे सोना चांदी, ज्वेलरी या निवेश दोनों ही मामलों में आम आदमी के लिए महंगे लग्जरी बन गए।
मतलब ना नीति निर्माता ने सोने चांदी को लोकतांत्रिक एफोर्डेबल बनाने की दिशा में काम किया, ना ही आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित करने का नतीजा क्या हुआ, आम आदमी ना तो सुरक्षित बचे ना निवेश कर पाए। जी हाँ, द स्वतंत्र ने एक्सपर्टों की जो बात की है वो बता दें। प्रोफेसर अरुण कुमार इस रैली में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय भाव या रुपए डॉलर नहीं देखते, नीति निर्माता ने सोना चांदी को आयात निर्भर रखा। टैक्स कस्टम के बदलते घाटे नियमों से आम आदमी की पहुंच ज़्यादा सीमित हुई। देखें आज ना तो सोना बचा ना चांदी, सिर्फ कीमतें और विदेशी निर्भरता बढ़ी है। तो लोग आम जनता को ये लगता है कि शेयर मार्केट ऊपर उठ रही तो अर्थव्यवस्था सही है, एक इसकी सच्चाई। दूसरा, पिछले कुछ टाइम सिल्वर और गोल्ड की बहुत बातें हुई हैं, अभी भी कह रहे हैं कि चांदी बहुत ऊपर जा रहा है, इसकी क्या हकीकत है और ये क्या इकोनॉमिक पे असर डालता है? तो देखिए, जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक्टिवली जो ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स होती हैं वो तो 1,500 के करीब होती हैं, है ना। वो जो 6,000 हमारी जो बड़ी इकाइयाँ वो भी नहीं पूरी तरह से एक है ना, और जो स्मॉल और मिडिल सेक्टर जिसमें 6 लाख हैं वो तो है ही नहीं, और माइक्रो सेक्टर जो 6.5 करोड़ है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मतलब 7 करोड़ जो हमारी इकाइयाँ प्रोडक्शन में हैं उसमें से 1,500 का ये रिप्रेजेंटेट करता है ना। और क्योंकि संघर्षित बढ़त पे है और संघर्षित, तो इसलिए वहाँ पे स्टॉक मार्केट में बढ़त है। फिर दूसरा, लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया है, तो इसलिए वो भी पैसा वहाँ चला जाता है। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट पिछले 3 साल में वो काफ़ी बढ़त पे आया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि लोगों के पास ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज नहीं है वगैरह। तो ये सिर्फ ये 1,500 इकाइयों को रिप्रेजेंट करता है, ये गिरते हुए असंगठित क्षेत्र को रिप्रेजेंट नहीं करता, जो स्मॉल स्केल सेक्टर की परेशानियाँ उसको नहीं रिप्रेजेंट करता है ना। और इसमें निवेश इन्वेस्टमेंट कितने लोग करते हैं, ज़्यादा 8-9 करोड़ के डीमैट अकाउंट हैं, है ना। तो 8-9 करोड़ तो 150 करोड़ में से आप देख लीजिए वो तो 2.5-3% हैं। ये 2.5-3% कौन है? जो रिच हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, जो असंगठित क्षेत्र का है, जिसकी 10,000 रुपये की मंथली आमदनी है, उसका तो घर का खर्चा नहीं चल रहा, वो कहाँ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो ये जैसे मैंने कहा ना कि हमारे देश में स्प्लिट है संगठित और असंगठित का, तो ये स्प्लिट भी स्टॉक मार्केट में दिख रहा है कि संगठित क्षेत्र तो अच्छा कर रहा है, उनकी वेल्थ बढ़ रही है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ जाता है तो वेल्थ बढ़ जाती है ना। तो उनकी वेल्थ बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 90% की वेल्थ बढ़ रही है। हमारे देश में जो सेविंग करने वाले, बचत करने वाले, वो भी कुछ 9-10 करोड़ लोग ही हैं, जो मतलब कुछ तो अमीर हैं, अपर मिडिल क्लास में तो काफ़ी करते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास भी थोड़ी बहुत बचत करता है। अब उसको भी लुभा लिया है कि भाई यहाँ तो पैसा दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, वो भी आज उसमें आ गया है। तो इस तरह से लोअर मिडिल क्लास तक तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में कुछ है, पर लेकिन असली कंट्रोल तो हमारे टॉप 1% के पास है, उन्हीं को सब ज़्यादा उसमें हो रहा है, इसीलिए बिलियनर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो टॉप 1% भी अगर आप देखें तो टॉप 1% भी अगर हम मानते हैं कि 150 करोड़ है तो 1.5 करोड़ लोग हो गए। अगर हम 3% भी मानते हैं कि जो मतलब अपर मिडिल क्लास और जो रिच क्लास है जो कर रहा है, तो 3% भारत का मतलब हो गया कि 4.5 करोड़। तो 4.5 करोड़ तो एक अमीर देश यूरोप का हो गया ना। मतलब यूरोप के ज़्यादातर देश है ना कितने 2 करोड़ 3 करोड़ 4-5 है ना। तो एक तरह से कहा जाए तो एक फ्रांस जैसी कंट्री हमारे देश में है, तो 150 करोड़ के बीच में एक यूरोप का देश है, उसकी चमक दमक दिखती है, वही स्टॉक मार्केट में है ना। आम आदमी नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो ये कहना कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा नहीं, वो सिर्फ संगठित क्षेत्र और अमीर लोगों के लिए है। और जो गोल्ड की बात आपने कही, तो गोल्ड की बात यह है कि जितनी अनिश्चितता होती है तो लोग फिर गोल्ड खरीदते हैं, और गोल्ड के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो उस पर स्पेकुलेशन हो रहा है। अच्छा, गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल है। इस समय क्या हुआ है कि लोगों को खतरा लग रहा है कि अमेरिका पता नहीं कब सैंक्शन लगा दे, तो हमारे सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आरबीआई भी गोल्ड खरीद रहा है, बाकी भी डॉलर कम करने के लिए वो गोल्ड खरीद रहे हैं। तो गोल्ड की डिमांड बहुत बढ़ गई है, और फिर क्योंकि अनिश्चितता है, डॉलर गिरावट पे आ गया था। तो डॉलर एक सेफ करेंसी माना जाता था, लेकिन क्योंकि ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उससे डॉलर भी गिरावट पे आ गया था। तो डॉलर के गिरावट से ये हुआ कि अच्छा फिर गोल्ड ही सेफ है। तो दुनिया में गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, गोल्ड प्राइसेस दुनिया में बढ़ गए, और हम तो उत्पादन गोल्ड का करते नहीं, जितना गोल्ड होता है वो तो इम्पोर्टेड गोल्ड होता है, तो इसलिए हमारा गोल्ड का प्राइस भी बढ़ गया। तो ये दिखा रहा है दुनिया में अनिश्चितता, जो डॉलर की जो सेंट्रल पोजीशन थी वो कमज़ोर होना, सेंट्रल बैंक्स जो अपना गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं वो, और फिर अनिश्चितता में लोग गोल्ड में जा रहे हैं।
भाई जी बताते हैं, जब विदेशी निवेश बाहर जाता है, बाजार अस्थिर हो जाता है, निवेशक सोना चांदी में भागते हैं, लेकिन इस दौड़ में असली नुकसान वो आम आदमी भुगतता है जो निवेश नहीं करता। वो तो सिर्फ महंगाई, महंगी ज्वेलरी और जीवन यापन की बढ़ती कीमतें देख रहा है। जीएसटी कस्टम पॉलिसी में कमी यही असली डरावनी कहानी है। तो ये बहुत सी चीजें इस टाइप की बन जाती हैं जो कि ऐसी अनसर्टेनिटी के अंदर कहीं पे आदमी इन्वेस्ट करने के बारे में बहुत गहराई से सोचता है। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है तो वो ये आपका सोना चांदी, ये ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं। उसके अंदर क्या है, इन्वेस्टर भी उनमें ही लग जाता है खरीदने में, और जो बैंक्स हैं जो पब्लिक को इंटरेस्ट के ऊपर अपना पैसा दे रहे थे वो भी पब्लिक को इंटरेस्ट पे पैसा ना दे के सोना खरीदने लगते हैं। तो ये जो है इसकी वजह मेन वही है कि एक तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, 100% मानना पड़ेगा। दूसरा इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी कुछ पता नहीं, वॉर्स इतनी चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। अब देखिए पहले जैसे लोग बाग डॉलर्स को अपने पास रखते थे, अब क्योंकि वर्ल्ड के अंदर इस टाइम करेंसियों में इतना अप एंड डाउन आ रहा है तो लोग बाग करेंसी नहीं रखना चाह रहे अपने पास कि भैया पता नहीं कल को इस करेंसी का क्या हाल हो जाए। तो इसलिए अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, सोना चांदी। तो बस इसलिए अब लोग बाग जो है सोने चांदी में लगे हुए हैं साहब के भैया बेस्ट टाइम है इस टाइम सोना चांदी खरीदो। अब सोना चांदी इस ऊपर आसमान पे पहुंच गया है, अब आदमी ये भी सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यहाँ रुकेगा या नहीं, या इससे आगे जाएगा या नहीं, ऐसा क्या करना चाहिए। तो भैया इसके मामले में तो मैं आपसे कहूंगा कि एक्सपर्ट्स भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये तो अनसर्टिनिटी है साहब, इसके बारे में तो सोचना चाहिए 100%, क्योंकि देखिए इतनी हायर उसके ऊपर रेंज के ऊपर तो सोना अगर जो रहेगा तो भी बड़ा तगड़ा लॉस रहेगा। अच्छा अब चक्कर ये है कि सोने के अंदर ये भी हो जाता है कि भैया देखिए सोने को आदमी जेवर के लिए या वैसे रखता है थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से, मगर वो इस जगह खड़ा रहेगा या नहीं, अगर जो गिर गया यहाँ से एकदम से बहुत पोजीशन तो बहुत लॉस हो जाएगा पब्लिक को। तो अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है, इसको तो आपको मान के चलना पड़ेगा। दूसरा करेंसी फ्लक्चुएशन जो है मार्केट के अंदर जितनी भी करेंसीज है उनमें बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इम्पैक्ट तो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे पड़ना ही पड़ना है, प्रेजेंट पे भी और फ्यूचर पे भी। तो भाई जी मेरा सवाल वो है कि जब आप पिछले महीने ये सब सुन रहे थे, ये सब खबरें जो आ रही थी, उस वक्त आपके जहन में क्या चीजें चल रही थी? देखिए भैया आपका शुरू में तो लग रहा था कि आपका सही मायनों में गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, ऐसा उस टाइम तो ये लग रहा था कि वाकई में सही, मगर इस टाइम मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी थिंकिंग है, इस टाइम इतनी अनसर्टेनिटी है कि हम तो मतलब किसी को कोई राय इस मामले में देंगे नहीं कि भैया सोने में इन्वेस्ट किया जाए या किसी करेंसी में इन्वेस्ट किया जाए। इस टाइम तो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, क्योंकि अभी वर्ल्ड का ट्रेंड किधर चल रहा है, ये जो लड़ाइयां चल रही हैं ये रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, क्या सिचुएशन बनेगी, ऐसा वर्ल्ड की इकोनॉमी किधर की तरफ जाएगी। अभी देखिए आपका जो कंट्रीज है वो भी आपस में डिवाइड होती जा रही है। जैसे पहले आपका पोलराइजेशन था इस तरह से कि कुछ अमेरिका की साथ थी, कुछ रशिया की साथ थी, अब एक तीसरा फैक्टर चाइना भी आ गया। तो अब कंट्रीज जो है मतलब डिफरेंट एंगल से सोचने लगी है, तो अब इसमें इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है। दूसरा फिर आपका ये समझिए कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इन सारी चीजों में सब चीजों में सेम प्रॉब्लम है। तो इस एंगल से अगर जो देखा जाए तो सोचने वाली बात है ऐसा। और मैं तो यही कहूंगा कि भैया अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को, जिस चीज को भी आप बचा के रखना चाहें बचा के रखिए। इस टाइम कोई भी जल्दी में काम मत कीजिए, क्योंकि जल्दी में जो आप लोगों ने काम करा तो बहुत नुकसानदेह होगा मेरे हिसाब से। जी हाँ, अगर आप आम परिवार से हैं, चाहे त्यौहार हो या बचत की सोच रहे हों, आज सोना चांदी बचत का विकल्प
नहीं रह गया है। ये कड़वी सच्चाई है। पॉलिसी की गलतियां और आर्थिक निर्भरता ने इन धातुओं को लग्जरी व इन्वेस्टमेंट एसेट बना दिया है। एफडीआई की गिरावट, डॉलर व रुपए की अस्थिरता, आयात निर्भरता, तीनों ने मिलकर आम आदमी को महंगाई की खाई में धकेल रखा है। सरकार की ओर से उचित नीति निर्माण व उद्योग सहायता न होने से सोना चांदी साधारण निवेशक की पहुंच से दूर है। इसलिए अगर आप अपनी बचत सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सोना चांदी में बिना सोचे ना कूदें। हो सकता है उसका रिटर्न कम हो, लेकिन स्थिरता और पहुंच के लिहाज से वो बेहतर हो। स्वतंत्र की इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट की राय के साथ ये साफ हुआ है कि सोना चांदी की रैली सिर्फ चमक नहीं, आर्थिक कमजोरी और पॉलिसी विफलताओं का दर्पण है। आप क्या सोचते हैं? आपने क्या सोना चांदी में इन्वेस्ट किया है, या आप अभी भी इक्विटी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और दूसरे निवेश के जो साधन हैं, बचत के जो साधन हैं, उन पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उन पर आप भरोसा जता रहे हैं? जो भी कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और आप किस एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, किस एक्सपर्ट की बात सुनना चाहते हैं, हमें वो भी बताएं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर आएंगे एक ऐसी खबर के लेकर जिसका ताल्लुक़ सीधे आपसे हो। नमस्कार।